नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज 30 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रांत कौन सा देश बना है? तो भारत। भारत जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशियाई प्रांत क्षेत्र का देश बन गया है। ये भारत का यूरोप में ड्रोन तकनीकी की प्रगति से अवगत रहने में मदद करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन टीयू के साथ शीघ्र वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन टीयू संभालने में की उम्मीद है, जिससे यह शीघ्र वैश्विक बंदरगाहों की सूची में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सकल कर राजस्व जीटीआर वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो 38.40 लाख करोड़। भारत का सकल कर राजस्व जीटीआर वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% बढ़कर 38.40 लाख करोड़ हो गया है, जो आर्थिक वृद्धि और बेहतर कर अनुपालन के कारण संभव हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 79वां स्थान हासिल किया है। भारत ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 79वां स्थान प्राप्त किया है, जो न्यायिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार निरंतर और मौलिक अधिकारों में इसके प्रदर्शन को दर्शाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान दिया? तो 17.6%। 2024 में विनिर्माण क्षेत्र ने भारत की जीडीपी में 17.6% का योगदान दिया, जो बढ़ते औद्योगिक उत्पादन और मेक इन इंडिया योजना के तहत सरकारी प्रोत्साहनों के कारण संभव हुआ है। छठा क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहाँ आयोजित की? तो न्यू दिल्ली में। भारत ने साइबर सुरक्षा में क्षेत्रीय सहयोग में मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की। हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया है? तो गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया, जिससे वह विदेश से चंदा प्राप्त कर सकेगा। हाल ही में किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो अमेरिका ने। अमेरिकी सरकार ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसका कारण वित्तीय निगरानी और व्यक्तिगत गोपनीयता को चिंताओं को बताया गया है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी विकास एजेंसी यूएसएआईडी ने किस देश में अपने सभी विकासतम सहायता कार्यक्रम निर्मित किए हैं? तो बांग्लादेश। यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और शासन से जुड़ी चिंताओं के कारण अपने सभी विकास सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो बेलारूस ने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए, जिससे उनके लंबे समय से चला आ रहा शासन जारी रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। डेटा संरक्षण दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 160वीं। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है।
13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर रेल ट्रैक का अपग्रेड करके 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन स्पीड की क्षमता हासिल की है? तो 23,000 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने 23,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का अपग्रेड कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा गति प्राप्त की, जिससे दक्षता और सुरक्षा का सुधार होता हुआ है। 14वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, तो देहरादून में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, जिससे भारत का खेल विकास को बढ़ावा मिला। 15वां और आखिरी क्वेश्चन है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 83%। आरबीआई के अनुसार 2024 में भारत में डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 83% हो गई है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। इसी तरह एनी मनी चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।